मध्य में चले गए, बोले कि मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन युद्ध करने आया है। तो सामने देखा पिता में भीष्म खड़े हैं, गुरु द्रोण खड़े हैं, दुर्योधन खड़ा है, कर्ण खड़ा है, महारथी खड़े हैं। उस समय के भारत के सबसे बड़े महारथी उस मैदान में थे, सबसे बड़े वाले, और सब इसके विपक्ष थे। जहाँ कहा जाता है कि अर्जुन ने एक बार ये कहा था कि सब मेरे खिलाफ हैं प्रभु माधव, और ठाकुर ने कहा था पर मैं तुम्हारे साथ हूं। पर लीला दीवान करके एक भक्त है, ठीक है, जोधपुर में, तो वो लड्डू गोपाल को बहुत प्यार करती है, उन्हीं से बातें करती है, क्योंकि पति थे नहीं तो सारी बातें उन्हीं से करती थी, और लड्डू गोपाल के साथ ही सोती थी अपने बेडरूम में। एक दिन हुआ यूं कि वो रात में टीवी की ट्रॉली के पास उनका बेड पे उनको बिठा करके और रख के भूल गई और जाके बेडरूम में सो गई। सुबह बेटा उठा, बेटे का काम था सुबह घर में झाड़ू पोछा करना। सुबह बेटा उठा, बेटे ने उठ के माँ को जाके बोला कि माँ थोड़ा सा ध्यान रखा करो। अब बेटे ने तो दूर से देखे थे, जब माँ पहुंची तो टीवी की ट्रॉली से लेकर के बेडरूम तक छोटे छोटे पैरों के हल्दी और चंदन के पैरों के मिट्टी के निशान थे। मेरा सवाल ये है कि ठाकुर जी आए 5000 साल पहले, बट सृष्टि उससे पहले भी थी, बिल्कुल, त्रेता में भी थी, सतयुग में भी थी, बिल्कुल। उस वक्त ठाकुर जी नहीं थे, तो फिर उस वक्त अस्तित्व कैसे था? केले खाने ठाकुर जी को, तो ठाकुर जी के लिए केले ले लेता हूँ, तो केले लेकर के मंदिर के बाहर चले गए, अंदर जाना अलाउड नहीं था। तो बाहर से आवाज देने लगे कि ठाकुर जी केले खा लो, केले। केला उठा के ठाकुर जी को आवाज देने लगे। अब वहां पुजारियों ने देखा और बाकी लोगों ने देखा, तो बाकी लोगों ने बोला कि अच्छा थोड़ा नाम जाप कर लेता है, थोड़ी भक्ति कर लेता है, तो इतना अधिकार समझता है कि ठाकुर जी यहाँ तेरा केला खाने आएंगे, चल भाग यहाँ से। उसे धक्के दे करके नीचे गिरा दिया। चोखा मेला ने ठाकुर जी से कहा, ठाकुर जी मेरे मन में भाव आया था कि आपको केले खाने, मैं घर की सब्जी छोड़ करके आपके लिए केले लेके पहुंचा था, और मुझे वहां से धक्के दे करके बाहर भेज दिया गया, भगा दिया गया, क्योंकि मैं निम्न जाति का हूं। जब मेरा इतना ही अधिकार नहीं है कि मैं तुझे भोग लगा पाऊं, तुझसे बात कर पाऊं, तुझ तक पहुंच पाऊं, तो मुझे क्या करना इस शरीर का? मुझे नहीं चाहिए ये शरीर। ऐसा बताते हैं कि जब रात हुई ठाकुर जी आए। ठाकुर जी ने बोला, चोखा मेला ला तेरे केले तो खिला, भूख लगी है बड़ी जोर की। आप क्या सोचते हो, कौन है प्रेमानंद जी महाराज? ये बात मैंने पहले भी बोली थी, मैं अब भी बोलता हूँ, क्योंकि मैं वही कहता हूँ कि वो जो 125 वर्ष भगवान श्री कृष्ण के है ना, मेरे लिए बड़े महत्वपूर्ण है। तो भगवान ने एक जगह श्रीमद् भगवद गीता में कहा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत वृद्धानाम अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि। जब जब धर्म की हानि होगी मैं आऊंगा। ये भगवान का प्रॉमिस है। एक मुझे वो कहानी आपकी बहुत अच्छी लगी थी, 12 साल प्रभु को माला चढ़ाया था, 12 साल बाद जब वो आए थे। मैं वो कहानी लाइव आपसे सुनना चाहूँ। आज हमने बात की है अनुज शर्मा जी से। अनुज शर्मा जी यूं तो एक बॉलीवुड एक्टर हैं और बहुत बड़े बॉलीवुड एक्टर हैं। आपने रिसेंटली अगर हीरा मंडी सीरीज देखी हो, उसमें लीड रोल में है। संजय लीला भंसाली जो बॉलीवुड के वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स में आते हैं, उनके साथ 4 फिल्में कर चुके हैं और उनके बड़े पसंदीदा हैं ये। कई सारी और फिल्में ये कर चुके हैं और कई सारी कर रहे हैं। मगर बॉलीवुड एक्टर से हट के इनकी पहचान एक कृष्ण के साथ कनेक्शन वाली है। ये कृष्ण को इस लेवल तक मानते हैं कि इनकी बात एक-एक बात कही हुई ऐसा लगता है कि स्वयं श्री कृष्ण कह रहे हैं। आज बहुत सारी बातें हमने कृष्ण के बारे में करी है, ठाकुर जी के बारे में करी है। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये सब जब सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि अनुज शर्मा जी नहीं बोल रहे हैं, स्वयं कृष्ण बोल रहे हैं। तो आप सुनिएगा, बहुत सारी कथाएँ, बहुत सारी कहानियाँ इन्होंने बताई हैं, बहुत सारी सच्ची घटनाएँ इन्होंने बयाँ करी है, जो मैं सुन के दंग रह गया कि ऐसा भी हुआ है, इसी युग में हुआ है। तो आप जब पूरा देखेंगे तो आपको उम्मीद है बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो अनुज शर्मा जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा, ईश्वर की कृपा। आपकी जर्नी जब मैं देख रहा था, आपकी जर्नी हरियाणा से शुरू होती है। जी। हरियाणा से आप बॉलीवुड जाते हैं और रिसेंटली जब मैंने आपके कुछ पॉडकास्ट देखे, तो आपकी बातें श्री कृष्ण पर ही होती हैं। और सच बताऊँ, 2 या 3 महीने पहले, शायद 2 ही महीना पहले हुआ होगा, मैंने आपका पहला पॉडकास्ट देखा और तब तक आपके एक ही चैनल पर 2 या 3 पॉडकास्ट थे। जी। मैंने जब पहला पॉडकास्ट देखा ना, तो आपके 3 पॉडकास्ट मैंने एक साथ देखे हैं और तब मैं थोड़ा क्यूरियस हुआ कि ये आदमी कौन है? मुझे भी मिलना है। तो आपके यूट्यूब चैनल भी आए, फिर पता चला आप बॉलीवुड में भी हैं। मेरे को पहले बॉलीवुड वाला बताओ कि आप हरियाणा से निकल के बॉलीवुड कैसे गए? उसके बाद मैं जानना चाहूँगा श्री कृष्ण से क्या कनेक्शन है आपका? तो मेरे लाइफ में एक ही मकसद था, हुँ। मुझे जो उस समय की बात कर रहा हूँ, आज की बात नहीं कर रहा, उस समय जब यात्रा जहाँ से शुरू होती है, कि मुझे अनुज शर्मा को अमर कर देना, कभी ना मरे वो।
तो मैंने सोचा कि उसके लिए मैं क्या करूं। मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं था पढ़ाई में, मैं फिलोसफी में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ वैसे, बट अध्ययन मेरे लिए ऐसा नहीं था कि मतलब पढ़ाई बहुत ज़रूरी चीज़ है, हम्म। बट मुझे पढ़ना पसंद था। जैसे लोग सारा साल पढ़ते हैं वैसे मैं एक दिन पढ़ता था साल में और एग्ज़ाम दे के आता था और अच्छे नंबर आ जाते थे। अच्छे नंबर्स के साथ। तो ये ईश्वर की तरफ से मुझे क्वालिटी है, मुझे आज आप बुक दे दो, वो पूरी बुक मैं साथ की साथ बैठ के पढ़ूंगा, उसके बाद आप बुक में से कहीं से कुछ पूछ लो, मैं बता दूंगा आपको। ये तो मैंने एक मूवी देखी थी अजय देवगन की, उसमें था वो मेमोरी टाइप कुछ तो नाम दिया था उसने, वो ऐसे ऐसे पन्ने पलटता है उसको याद हो जाता है सब कुछ, हाँ, वैसा टाइप क्या? वो मुझे नहीं पता, मतलब हाँ। हाँ, लेकिन मैं ये कर लेता हूँ ये पॉसिबल है, मतलब ये संभव है क्योंकि मुझे बुक से प्यार है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये शायद इस वजह से है क्योंकि मैं जहाँ होता हूँ ना जिस समय, मैं वहीं होता हूँ उस समय। ओके। तो मैं अभी आपके पास हूँ तो मैं आपके पास ही हूँ तो यात्रा शुरू ऐसे होती है, मतलब ये थॉट उस समय के हैं, अभी के थॉट नहीं है, अभी बहुत, क्योंकि मैं जीवन में आदमी हर पल बदलता है, उसके विचार भी बदलते हैं, तो अभी बहुत कुछ बदल चुका है लाइफ में। ये उस समय की यात्रा की बात बता रहा हूँ। तो फिर मैंने सोचा क्या करूं क्या करूं, तो मुझे डिफेंस में जाना था, मेरे फादर डिफेंस में थे, एयरफोर्स में थे। फिर मुझे लगा कि डिफेंस के लिए टेस्ट देने शुरू किए, वहाँ फेल हो गया मैं। तो मुझे लगा शायद ये मेरे लिए नहीं बना होगा। तो मुझे प्रकृति से बहुत प्यार है शुरू से, बचपन से। तो मुझे लगा कि मैं इस प्रकृति में कुछ योगदान करूं। तो मुझे लगा कि मैं योगदान करूं और भी लोग योगदान करें, तो लोगों को साथ लेता हूं। तो मैंने बहुत सारे पढ़ाई की, जो मिलता था वो पढ़ लेता था मैं सोनीपत से दिल्ली आता था, दिल्ली मंडी हाउस एक जगह है, तो वहाँ थिएटर करने आता था, तो बुक स्टॉल होते थे स्टेशन पे। तो मुझे जितना जेब खर्च मिलता था उसमें से 100 रुपये में से 80 रुपये मैं किताबों पे खर्च करता था। ओके। मैं इतना पढ़ता था। तो पढ़ते पढ़ते आना, पढ़ते पढ़ते जाना। तो पढ़ाई ने मुझे बहुत कुछ दिया, एक्चुअली बहुत कुछ और ये दिया। किस तरह की किताबें होती थी? हर तरह की, कुछ स्पेसिफिक नहीं था, हर तरह की। शुरू में हर तरह की किताब होती थी। मैंने मतलब आप उस समय सुरेंद्र मोहन पाठक के नावल, वेद प्रकाश शर्मा के नावल, फिर अपना प्रेमचंद जी को, मैगजिम गोर्की को, सबको, हर तरह का लिटरेचर पढ़ा मैंने, हर तरह का। 55,000 लेता था जी, हमार जीवन भर के कमाई बा। काल कहीं लड़की भाग गिल तब? मेहरारू ऐसा लावा जन मुंह से गूंग होखे और दिमाग से एकदम गाय। सही सौदा कइले बाड़े ताऊ और भतीजा मिलके। और तू हमार मेहरारू। हे सबको, हर तरह का लिटरेचर पढ़ा मैंने, हर तरह का। इंडियन भी, बाहर का भी, हर तरह का पढ़ा, जो मिलता गया वो पढ़ता गया मैं। तो मुझे अच्छा लगता था पढ़ना, जानना। फिर एक समय आया कि मैं उन किताबों से बोर हो गया। मुझे लगा कि यार ये सब दूसरों के अनुभव हैं जो मैं पढ़ रहा हूं, सबने अपने अपने अनुभव लिखे, मेरा अनुभव क्या है, मुझे उसे खोजना है अब। तो वो तो मेरी यात्रा में मुझे करनी पड़ेगी यात्रा, मुझे खुद से सोचना पड़ेगा वो सब। तो मैंने सारी किताबें बंद कर दी और ये कसम खाई कि अब कोई किताब नहीं पढ़ूंगा। तो यहाँ ये किताबें बंद हुई, अब मेरी यात्रा शुरू हुई। तो मेरा बड़ा अच्छा था कि मतलब यार प्रकृति बहुत सुंदर होनी चाहिए। तो मैं बहुत सारी जगह जाता, लोगों को समझाता कि भाई पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ। पेड़ लगाना बहुत जरूरी है प्रकृति के लिए, ऑक्सीजन चाहिए आपको। तो मुझे लगा कि मेरी बातें कैसे लोगों तक पहुंचेंगी जब मैं बड़ा बन जाऊंगा। उसके लिए पैसा चाहिए, उसके लिए पद चाहिए, पैसा चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए। तो मुझे लगा कि यार एक्टर बनना चाहिए, क्योंकि एक एक्टर को सब फॉलो करते हैं, वो कैसे कपड़े पहनता है, कैसे उठता है, कैसे बैठता है, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के अंदर सिनेमा का बहुत प्रभाव है। ये कौन से ईयर की बात है जब आप कर रहे हैं? 96। हाँ, सिनेमा लीड करता था इन्फ्लुएंस करने में। यस, सोशल मीडिया का ऐसा भी नहीं था उस टाइम पे। बिल्कुल, मतलब जो यदि हीरो आ गया उसने जैसा हेयर स्टाइल रखा, सबने वैसा हेयर स्टाइल रखा। तो सिनेमा इन्फ्लुएंस करता था। तो मुझे लगा कि यार एक्टर बनना चाहिए। फिर एक्टर बनने के लिए बहुत पढ़ाई की जरूरत होती है। लोग सोचते हैं एक्टर ऐसे ही बन जाता है, तो पढ़ाई मैं कर ही रहा था, तो मेरे काम आ रही थी।
तो एक्टिंग की जर्नी में मैंने स्टार्ट किया थोड़ा थोड़ा, फिर मुझे एक सरकारी नौकरी मेरे फादर साहब ने दिलवा दी, हम्म। तो गवर्नमेंट जॉब मैंने छोड़ दी। मुझे लगा कि यदि मैं ऑफिस जाऊंगा 10 लोग इधर जानेंगे 10 लोग इधर जानेंगे, वही 20 लोग रोज जिंदगी में रहेंगे, अनुभव कैसे होगा अपना।